गुड मॉर्निंग अभिषेक, कैसे हैं? मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मॉर्निंग वैभव, जानवी, चैतन्य गुड मॉर्निंग, जयेश, मरिया गुड मॉर्निंग। बच्चे कैसे हैं आप लोग? आर्यन गुड मॉर्निंग, दीपाली, क्या हाल चाल है? सभी लोग बढ़िया हैं? अच्छा, जिस दिन मैं नोट्स नहीं दे रहा हूँ उसका मतलब ये नहीं कि आप, सॉरी नोट्स कह रहा हूँ, जिस दिन मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूँ इसका मतलब नहीं कि आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आप क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। 2 लेक्चर्स और लगेंगे ज्यादा से ज्यादा लॉगरिथम का, एंड देन स्टार्ट द ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन जो अगला टेस्ट जब भी होगा एज फॉर प्लानर, इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे लॉगरिथम होगा, नहीं, लॉगरिथम वहां पे भी पढ़ाया जाएगा। सॉरी, लॉगरिथम कह रहा हूँ, पढ़ाया नहीं जाएगा, टेस्ट में आएगा। तो टेस्ट में आएगा तो ऐसा नहीं कि आप ये चैप्टर पढ़ लिए तो इस चैप्टर से रिश्ता नहीं रहेगा। चैप्टर्स आर इम्पोर्टेंट एवरी टाइम, ठीक है? सो दैट्स व्हाई आप उसको रिवाइज करते रहिएगा, छोड़ नहीं सकते हैं आप, ठीक है ना? बाकी कैसे हैं आप सभी लोग, ये बता दीजिए, एंड देन आगे बढ़ते हैं। कैसे हैं आप लोग? रिवाइज वाइज कर रहे हैं कि चीजें की नहीं? चीजें जो पढ़ाया गया, मेंटिसास, कैरेक्टरिस्टिक, नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ जीरोस, जो भी कॉन्सेप्ट बताया गया वो आपको टकाटक बराबर समझ में आया कि कोई समस्या है? बताइए, देन विल स्टार्ट द आवर टॉपिक। बोलिए 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 बोलिए, रिप्लाई करिए। आप रिप्लाई वाला पोर्शन थोड़ा फास्ट रखा करो बच्चे क्लास में, बिकॉज बराबर समझ में आ गया ना। रिवाइज करने के बाद मटेरियल आप देख लिया करो, चलो वीडियोस भी देख लिया करो आप, और उसके बाद जो कुछ लगे तो आप पूछ लिए, ठीक है? कोई इशू नहीं बच्चे, बस ध्यान रखो अपना और पढ़ाई का ध्यान रखो। थोड़ा सा पढ़ाई कंटिन्यू हमेशा चलती रहनी चाहिए, ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग आ गए हैं, फटाफट टाइम पे आ जाया करो आप लोग, ठीक है ना? मैं टाइम पे हमेशा आता हूँ, कभी कभी 1-2 मिनट लेट होगा, ज्यादा से ज्यादा नहीं। मैं ऐसा नहीं कि 10 मिनट लेट आता हूँ। अभी देखिए मेरे वॉच में 9:35 हुआ है, ठीक है ना? तो टाइम पे थोड़ा सा आया करिए आप लोग सभी लोग, ठीक है? देखो बच्चे, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में एक टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन अपने को चाहिए, तो अभी हम अपन अच्छा कर सकते हैं अपने लाइफ में, ठीक है ना? चलिए आ जाइए, शुरू करते हैं आज की क्लास को, टॉपिक को आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं आराम से, ठीक है ना? बहुत काफी इसको जो लॉगरिथम इनइक्वालिटी है क्वाड्रेटिक में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं यही बता दे रहा हूँ, कहीं भी पढ़ाया जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता है, और इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन वगैरह नहीं आएगा, ठीक है ना? ना इसका बहुत ज्यादा इतना समस्या है, लेकिन ये है कि अगर सब पढ़ा रहे थे एक टॉपिक छोड़े ही क्यों, बाद में आपको भी लगेगा और मुझे भी लगेगा, ठीक है ना, कि सर ये टॉपिक छूट गया। तो इसलिए मैं, ये लास्ट टॉपिक है, and then we'll start the our new concept, new chapter sir, and that is a trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री का समझाने का तरीका क्या रहेगा मैं बता देता हूँ। पहले मैं बेसिक्स पढ़ाऊंगा, और उसके बाद आपको 11th का कोर्स पढ़ाया जाएगा, और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री की। अगर मैं बात करूँ तो बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। एक log b बेस a ग्रेटर देन c, ठीक है ना? ग्रेटर और इक्वल टू दोनों के केस में एप्लीकेबल है। ये तब होगा, जैसे आप क्या करते थे, अगर इक्वालिटी होती थी तो क्या लिखते थे, लॉग हटाना है, बिकॉज हमें ये क्या है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो लॉग हटाना है। तो हम क्या करते थे, अगर इक्वालिटी होती, इक्वल साइन होता, क्या लिखते, क्या होता, कौन बताएगा मेरे अलावा? लॉग हटाने के लिए अगर ये इक्वल साइन होता तो क्या होता, लॉग हट जाता तो क्या वैल्यू आती, रिजल्ट फाइनल, कौन बताएगा? बताइए।
क्या रिजल्ट आता फाइनल इफ वी हैव टू रिमूव द लॉग? हाँ, b इक्वल टू a रेस टू c, एब्सोल्युटली करेक्ट। a रेस टू c इक्वल टू b, ये आता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे इक्वालिटी का तो केस है नहीं यहाँ पे, बिकॉज वी आर स्टडिंग द लॉगरिथम इनइक्वालिटी, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे ये b ग्रेटर देन a की पावर c होगा, आइडियल केस a पावर c b ग्रेटर देन a। कब? इफ जब a ग्रेटर देन 1 हो जाए, a ग्रेटर देन 1 होगा मतलब 2 3 4 होगा, तब ये ऐसा ही होगा, साइन में चेंज नहीं होगा, इनइक्वालिटी में चेंज नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं? इनइक्वालिटी में चेंज तब होगा कि b लेस देन a की पावर c इफ a जो है वो क्या हो जाए, फ्रैक्शन हो जाए। नेगेटिव होने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि आर्गुमेंट नेगेटिव तो होता नहीं है। समझ में आया कि नहीं? डायरेक्ट कंडीशन होगा b ग्रेटर देन a की पावर c और b लेस देन a की पावर c, a ग्रेटर देन 0 और a फ्रैक्शन हो जाए। यू नो व्हाई? उसका भी रीजन मैं समझा दूंगा जब एग्जांपल लूंगा तो। क्योंकि जैसे मान लीजिए a की वैल्यू हाफ हो जाएगी, तो हाफ हो जाएगी तो BCD लगाओगे तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस होगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, इसलिए ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसी पे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। ये चीज अपने दिमाग में हमेशा याद रखना है और ज्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना है, ये क्वेश्चन हमेशा दिमाग में याद रखना है। चलो स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल। पहला क्वेश्चन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या कहता है? लॉग बेस में 2 है, x माइनस 1 ग्रेटर और इक्वल टू 3, ठीक है। यह है प्रश्न आपके साथ, ठीक है ना। कम्युनिकेशंस थोड़ा फास्ट रखा करो बच्चे। ये बात समझ में आई कि नहीं? ये बात थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं? ये कॉन्सेप्ट क्या समझाना चाहता है, यस या नो? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? हाँ समझ में आया। आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है अविनाश सर का कि क्योंकि आप ना मैसेज में रिप्लाई थोड़ा फास्ट रखो। मैं हमेशा यही चाहता हूँ, रिप्लाई में आप मतलब हमेशा कम्युनिकेट करते रहो बच्चे। और बाकी मेरी ड्यूटी है, मैं आप एक बार नहीं 50 बार बताऊंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं होता है। एक एक चीज बार बार समझाने में कोई टेंशन नहीं होता है, ठीक है ना बच्चे? नहीं अदिति बच्चे, आंसर x की एक वैल्यू नहीं आएगी, सेट ऑफ द सोल्यूशन आएगा, बिकॉज इनइक्वालिटी है। x की सो मैनी वैल्यूज आर देयर व्हिच सैटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी। समझ में आया कि नहीं? ये ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर और इक्वल टू 0, रिजल्ट्स में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अभी मैं इसको सॉल्व करने स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। अब बहुत इत्मीनान से देखिए इसको। देखिए पहली बात एक चीज याद रखिएगा, मैं कुछ आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ कि डोमेन यहाँ पे जरूर निकालेंगे। डोमेन का मतलब फॉर द केस लॉग इज डिफाइंड, लॉग इज डिफाइंड। लॉग डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए था आपको पता है? फॉर दिस केस कोई टेक्निकल भी इशू आएगा तो अभी जरूर आप बताइएगा मुझे, ठीक है ना। ये 2 ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन सेटिस्फाइड। 2 1 नहीं है, कंडीशन सेटिस्फाइड। नाउ तो डोमेन यहाँ पे x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये सीखा था ना हमने, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब x ग्रेटर देन 1। अच्छा एक चीज और है, यहाँ पे लॉगरिथम इनइक्वालिटी में लीनियर इनइक्वालिटी जो मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स में सिखाया था उसका बहुत अच्छा यूज है, तो वो चीज आपको पता होना चाहिए और वो आपको याद होनी चाहिए जो भी अविनाश सर ने आपको सिखाया था, ठीक है। तो x ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हुआ? 1 टू इंफिनिटी, एंड दैट इज अ डोमेन। ये क्या हो जाएगा? डोमेन। और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया, डोमेन ऑफ दिस इनइक्वालिटी, ठीक है ना। ये आपका डोमेन हो गया। बात समझ में आया कि नहीं? ये डोमेन वाली बात समझ में आई कि नहीं? आया ना? क्योंकि ये तो आपको डोमेन, आपको क्या हुआ था बच्चे? आपको याद है लॉग का, जब मैं पहला दिन स्टार्ट किया था तो ये बोला था लॉग बी बेस ए ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0 और a डज नॉट इक्वल टू 1। मैंने ये बोला था कि ये इसका डोमेन भी होता है। और डोमेन का मतलब क्या होता है? फॉर विच द लॉगरिथम फंक्शन आर डिफाइंड, लॉगरिथम फंक्शन आर डिफाइंड। डोमेन रेंज की बात और अच्छे से हम 12th में करेंगे जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो, ठीक है ना। फिलहाल डोमेन का मतलब वेयर द लॉग इज डिफाइंड, वही चीज यहाँ पे हो रहा है कि दो तो कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहा है। x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होना मतलब x ग्रेटर देन 1, मतलब जो डोमेन है वो 1 टू इंफिनिटी होना चाहिए। ये बात समझ में आया कि नहीं? ये चीज आप रेज हैंड से भी कर सकते हो, समझ में आया तो रेज हैंड, अदरवाइज आप कुछ भी मत करिएगा, ठीक है ना।
ये बात समझ में आया कि नहीं? स्टेप बाय स्टेप। आप कहोगे सर बार बार क्यों पूछ रहे हो? मैं बार बार एक एक स्टेप बाय पूछ रहा हूँ क्योंकि बाद में आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना? इसीलिए मैं हर छोटा छोटा चीज पूछते चला जा रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। अब जो यहां तक तो हो गया, अब जो इसका आंसर आएगा इस इनइक्वालिटी का, याद रखिएगा वो डोमेन के अंदर ही आएगा। ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। जो ये इसका लॉग, ये इनइक्वालिटी का लॉगरिथम इनइक्वालिटी के एक्स की जो वैल्यू आएगी इस डोमेन के अंदर ही आएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे एक बात बताऊं, जो बहुत अच्छे स्पीकर होते हैं ना, मैं आपको बता दूं, हमेशा वो इंग्लिश में भी आपको डोमेन का वर्ड यूज करते हैं। डोमेन का मतलब इनपुट। जैसे मैं एक बात बोलूं, मैंने आपको क्या बोला कि एक काम करो वेदांत, ये लो मेरी कार और ये लो खूब ज्यादा पैसा, क्रेडिट कार्ड मेरा, डेबिट कार्ड, ठीक है ना, और जाओ घूमो। ना मैं आपको पासपोर्ट दूंगा ना आपको वीजा दूंगा। तो आप क्या लगता है, आप अमेरिका यूएस चले जाओगे क्या? ठीक है ना, आप पाकिस्तान भी नहीं जा सकते हो, ठीक है ना, आप कहीं नहीं जा सकते हो, आप इंडिया में ही घूम सकते हो क्योंकि आप डिफाइन हो इंडिया के लिए विदाउट पासपोर्ट एंड वीजा। बिना पासपोर्ट वीजा के लिए आप इंडिया में ही डिफाइन हो, इंडिया के बाहर डिफाइन नहीं हो। आपको श्रीलंका बगल में जाना पड़ेगा ना आपको, तभी आपको पासपोर्ट वीजा चाहिए। वही वाली बात हो गई, वही वाली बात हो गई कि डिफाइन होना। तो ये चीज जो एक्स की वैल्यू आएगी ये इसके अंदर ही वैल्यू आएगी, इसके बाहर नहीं वैल्यू आ सकती है क्योंकि ये फंक्शन उसी में डिफाइन है। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये कंडीशंस कौन फुलफिल कर रहा है? ए ग्रेटर देन जीरो है। ए ग्रेटर देन जीरो है तो कौन सा केस यूज होगा उसमें? जो रिजल्ट हमने पढ़ा है, कॉन्सेप्ट पढ़ा है, पहला वाला। और पहला वाला क्या कहता है कि अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तो बी ग्रेटर और इक्वल टू ए की पावर सी। मतलब ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा? टू की पावर थ्री, एक्स माइनस वन टू की पावर थ्री। समझ में आया कि नहीं? अब इसका मतलब ये क्या हुआ, x ग्रेटर आर इक्वल टू ये 8 है और ये 1 इधर चला जाएगा तो +1। तो x ग्रेटर आर इक्वल टू 9, x ग्रेटर आर इक्वल टू 9। तो ये इसका सोल्यूशन मिला। लेकिन जो फाइनल रिजल्ट है वो इसके अंदर ही होगा, डोमेन के अंदर ही होगा। जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो इन दोनों के अंदर ही होगा। तो ये ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है सेट थियरी का, वो भी मुझे पढ़ाना है बाद में, जब मैं 12th में पढ़ाऊंगा सेट थियरी तो बताऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो देखो ना, मैंने क्या बोला था कि जब भी बेसिक्स की जरूरत होगी तो मैं उसको आपको समझाता रहूंगा। सेट ए दे रखा है 1 2 3, सेट बी दे रखा है 2 3 4 5। तो मुझे चाहिए ए इंटरसेक्शन बी। आपने हो सके कभी नाम सुना हो, मुझे नहीं पता आपने सुना है कि नहीं। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन उल्टा यू बनाना है, यू को उल्टा कर देना है। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन, इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन। अब मुझे बताइए 1 2 3 और 2 3 4 में क्या कॉमन है? क्या कॉमन है? कौन बताएगा मेरे अलावा? बताइए, जस्ट आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, फटाफट। 2 3 एग्जैक्टली। तो 2 ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? 2 3। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गया। इंटरसेक्शन ये भी बेसिक्स है। जब भी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा या कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा अलग से तो उसको बॉक्स में रखूंगा, ठीक है ना। अब हमको करना क्या है, इन दोनों का आंसर निकालने के लिए इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन मैं बताता हूं। डोमेन क्या था? डोमेन ऑफ इनइक्वालिटी 1 to infinity ना, 1 to infinity। x की जो वैल्यू है, x belongs to 1 to infinity, इक्वेशन 1। दूसरा कंडीशन क्या था? x ग्रेटर आर इक्वल टू 9। दूसरा जो इक्वेशन था x ग्रेटर आर इक्वल टू 9। दोनों का इंटरसेक्शन लेना। इंटरसेक्शन का क्यों ले रहे हैं अब ये भी मैं रीजन बता देता हूं। क्योंकि दोनों में कॉमन वैल्यूज होगी, वही चीज तो लोगे भाई। दोनों में जो कॉमन होगी वही चीज तो आप लोगे, क्योंकि हमको इसके अंदर ही सोल्यूशन चाहिए। तो ये देखो डायरेक्ट ये दिख रहा है 9 to infinity, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको ग्राफ से समझा देता हूं और अच्छे से, तो ज्यादा आपको अच्छा कॉन्सेप्ट फील होगा। यहाँ ये 0 होता है, ये 1 है और कहीं 9 आगे होगा, ठीक है। तो ये 1 to infinity को कैसे प्लॉट करेंगे? ऐसे प्लॉट करेंगे, 1 to infinity आगे तक चलता जाएगा। यहाँ पे 1 को जो सर्कल है वो फील्ड नहीं है, क्यों? क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। और ये 9 to
9 टू इन्फिनिटी। ये फील्ड है इसीलिए क्लोज सर्कल है, यहाँ पे क्लोज सर्कल है। तो जो दोनों में कॉमन होगा वही उसका सोल्यूशन होगा। तो दोनों लाइन कहां से मैं एक साथ जा रही है, 9 ऑनवर्ड्स, इसीलिए सो फाइनल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 9 टू इन्फिनिटी। 9 क्लोज है क्योंकि यहाँ पे भी क्लोज है, ठीक है ना, 9 टू इन्फिनिटी। थोड़ा सा दिक्कत आपको आ सकती है समझने में, तो थोड़ा सा आप एक काम करता हूं, मैं बैक जाता हूं, फिर से फ्लैश बैक में जाके समझिए, फिर से समझिए। देखो आराम से, मुझे कोई जल्दी नहीं है। थोड़ा सा लॉगरिथम का आपको टफेस्ट कॉन्सेप्ट लगेगा क्योंकि लास्ट में ये पढ़ा रहे हैं, ये सबसे टफेस्ट कॉन्सेप्ट में से ये होगा, मैं पहले से भी बता दे रहा हूँ। बट अविनाश सर हैं, आप टेंशन मत लीजिए, एक नहीं 10 बार बताऊंगा, ठीक है ना। आराम आराम से छोटे छोटे एग्जांपल्स ले रहा हूँ। log x-1 2 ग्रेटर देन, पहला काम अविनाश सर ने क्या बोला कि डोमेन होना चाहिए, क्योंकि डोमेन के अंदर डिफाइन है। वेदांत वाला एग्जांपल भी लिया था, इंडिया में जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना, आपको पता ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 टू इन्फिनिटी, और ग्रेटर देन हुआ तो इसीलिए ओपन इंटरवल लगाया। अब यहाँ से क्या करना है, आगे आपको क्या करना है, पहला वाला कॉन्सेप्ट कि अगर ये a ग्रेटर देन 0 है, मतलब जो बेस है ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, b ग्रेटर, और a डायरेक्ट हो जाएगा, रिजल्ट डायरेक्ट हो जाएगा, 2 की पावर 3x-1, इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुआ, वहां से x मिल गया। बट x कह रहा, डोमेन कह रहा है 1 से इन्फिनिटी, और x वैल्यू आ रही है 9 टू इन्फिनिटी, लेकिन जो वैल्यू आएगी वो डोमेन का अंदर आएगा, इसीलिए हम दोनों के क्या कर लिए, इंटरसेक्शन ले लिए, कॉमन वैल्यू ले लिए। समझ में आया कि नहीं, कॉमन वैल्यू ले लिए। जैसे हमने क्या कहते हैं, कोई चीज कि अगर कोई एग्जाम भरना है तो सब में कॉमन चीजें होनी चाहिए, 75 से ज्यादा होना है तब एडवांस दे सकते हो, लाइक दैट। समझ में आया कि नहीं, वही चीज है, कॉमन वैल्यूज लेना पड़ेगा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। इंटरसेक्शन क्या होता है, एक छोटे से कॉन्सेप्ट से सिखाने की कोशिश किया मैंने, ठीक है ना। अब यहाँ पे डी क्यों लिखा, डोमेन ऑफ दिस इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी डी का मतलब ये हुआ बच्चे, ठीक है ना। डी एक एब्रिविएशन यूज कर रहा हूं, दिस इनइक्वालिटी, और डी ये है x बिलोंग्स टू इतना, दोनों का इंटरसेक्शन यहां से समझ में आया, ठीक है ना। तो फाइनल सॉल्यूशन इज 9 टू इन्फिनिटी, ठीक है। चलो, कितने लोगों को समझ में आया, समझ में आया तो यस, अदरवाइज नो, समझ में आया तो यस, अदरवाइज नो। कितने बच्चों को समझ में आ गया, अच्छे से रिप्लाई करिए, समझ में आया तो यस, अदरवाइज नो। आई विल टेक अ मोर एग्जांपल आल्सो, ठीक है ना। आप घबराने की एकदम जरूरत नहीं है, अविनाश सर आपके साथ है, एकदम मत घबराइए। मैं हर चीजों को तोड़ के आसान करूंगा, लेकिन हाँ एक चीज याद है बच्चे, देखो देखो मैथ्स थोड़ी सी टफ क्यों हो जाती है बच्चे, थोड़ा सा आप लोगों के हिसाब से, क्योंकि चारों तरफ से कॉन्सेप्ट यूज होने लग जाता है, ठीक है ना। और ऐसा बात नहीं है, सब्जेक्ट में फिजिक्स में भी यही होगा, क्योंकि इंजीनियरिंग की पढ़ाई में ये थोड़ा सा चीजों को आपको देखना पड़ेगा। लेकिन टीचर है ना, टीचर आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करेगा। समझ में आया कि नहीं, किसी को अगर एक बच्चे को भी डाउट है तो मुझे बता दो। x माइनस में क्लोज क्यों लेंगे, डेफिनेशन क्या कहता है वैभव बाबू, डेफिनेशन यही कहता है कि लॉग में लॉग बी बेस ए ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0, ए डज नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ पे x माइनस 1 में क्लोज नहीं लगाएंगे क्योंकि ग्रेटर और इक्वल टू नहीं ले रहे हैं, ये डोमेन डिफाइन हो रहा है। इसके बदले में यहाँ ये चीज मतलब कि यहाँ क्लोज था तो यहाँ पे क्लोज लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, डोमेन डिफाइन कर रहे हैं। और डोमेन यहाँ पे देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बॉक्स में लिखा है डोमेन का बेसिक कॉन्सेप्ट, समझ में आया वैभव। टू की पावर 3 में क्लोज इंटरवल इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे क्लोज ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, इसीलिए क्लोज इंटरवल यहाँ पे लगा रहे हैं। x ग्रेटर और इक्वल टू, यहाँ पे क्लोज इंटरवल इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये देखो ना, अगर ये ग्रेटर देन थीटा तो उसके करस्पॉन्डिंग ग्रेटर देन है, अगर ये क्लोज है तो उसके करस्पॉन्डिंग क्लोज होगा, अगर ग्रेटर देन है तो, और ये ग्रेटर और इक्वल टू है तो उसके करस्पॉन्डिंग ग्रेटर और इक्वल टू होगा। समझ में आया कि नहीं, उसके करस्पॉन्डिंग हो रहा है ना, ये बात समझ में आया कि नहीं, क्योंकि इक्वल टू पे भी चीजें यूज करना है ना, इक्वल टू की भी वैल्यू निकालनी है भाई ना। भाई 9x इक्वल टू 9 भी तो डिफाइन है, क्योंकि 9 माइनस 1 क्या होता है 8, और ये 2 की पावर 3 तो 3 ग्रेटर आर इक्वल टू 3, बस जो चीज है वो उस हिसाब से। आप समझ में आया वैभव बाबू, वैभव बच्चे समझ में आया कि नहीं। चलो थैंक यू बच्चे, तब तक नहीं समझ में आया गया
मिस्टर अविनाश आपको बार बार बताते रहेंगे, डोंट वरी, जस्ट चिल, ठीक है यार। मेरे को बहुत मजा आता है पढ़ाने में बच्चे, और मेरे को पढ़ाने में बहुत मैं एंजॉय करता हूँ, ठीक है ना। और एक चीज आपको याद है कि आपके मैथ्स वाले सर अगर किसी दिन छुट्टी लेते हैं तो बहुत मजबूरी है तभी, क्योंकि मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आता है बच्चों। क्योंकि मैं आपको बता दूं बच्चे, मैंने इंजीनियरिंग के बाद मुझे बड़ी अच्छी जॉब लगी थी, मुझे बहुत अच्छी जॉब लगी थी इंजीनियरिंग के बाद, ठीक है ना। तो लेकिन मैंने वो जॉब छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं था उस चीज में, ठीक है ना। मुझे उस चीज में, इंजीनियरिंग में, फील्ड में इंटरेस्ट नहीं था। आई लाइक इंजीनियरिंग, बट इंजीनियरिंग की जॉब में इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है ना। मैंने ऑटो कैड कर सका है, मैंने प्रोई कर रखा था, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर भी सीख रखा था, आपने सुना होगा कभी। बहुत इंटरेस्ट है सब चीजों में, सुना आपने ऑटो कैड? इसमें डिजाइनिंग होती है, हमें मूवीज वगैरह में भी देखा होगा ऐसा। यहाँ पे हो जाएगा x-2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6-6 ग्रेटर देन 0। सॉल्व करना है इसको, x का सॉल्व द इनइक्वालिटी, ठीक है, सॉल्व द इनइक्वालिटी, ये तो अंडरस्टूड है। सेम डिट्टो क्वेश्चन है कि नहीं? ये 0 से कंफ्यूज मत होइएगा, कहोगे सर पिछले बारे में तो 3 था, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, ये वाला कॉन्सेप्ट। यहाँ देखिए ग्रेटर देन 0 है ना, ए ग्रेटर देन 0 है ना, क्योंकि 6 वैल्यू दे रखा है बेस में, तो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है ना, सेम कॉन्सेप्ट। ट्राई करोगे कि मैं स्टार्ट कर दूं बताना? इस क्वेश्चन को ट्राई करना चाहते हैं कि मैं स्टार्ट कर दूं बिना सोचे समझे, बिना टाइम वेस्ट किए? ट्राई करना चाहते हैं, हाँ या ना में रिप्लाई करिए बच्चों। हाँ ट्राई करिए, सभी लोग ट्राई करिए, सभी बच्चे ट्राई करिए, सेम कॉन्सेप्ट पे। पहले डोमेन निकालिए और डोमेन जो होगा उसी के अंदर लाए करेगा। समझ में आया कि नहीं? लीनियर इनइक्वालिटी की बेसिक्स बहुत अच्छा यूज हो रहा है, जिसने पढ़ा है और उसको अगर थोड़ा भूल गया है तो वो जाके लीनियर इनइक्वालिटी के बेसिक मैथमेटिक्स में लेक्चर जाके दोबारा देख ले, और अगर नहीं भी पढ़ा है तभी वहां से देख ले, और डाउट है तो पूछ ले, क्योंकि इनइक्वालिटी चाहिए ही चाहिए। क्योंकि जब लॉगरिथम इनइक्वालिटी पढ़ने के पहले लीनियर इनइक्वालिटी तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग चीज है। डोमेन निकालने का मतलब मरिया बच्चे कुछ नहीं होता, डोमेन का मतलब जिसके लिए फंक्शन डिफाइन है, डोमेन कुछ भी नहीं है। देखो बच्चे यहाँ पे डोमेन निकालने का मतलब मैं बता देता हूँ, आप लोग घबराइए मत कि डोमेन ये क्या नहीं, जिसके लिए फंक्शन डिफाइन है, जिसके लिए लॉगरिथम फंक्शन डिफाइन है वही डोमेन है। भाई डोमेन यहाँ पे क्या है, 6 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है। 6 नॉट इक्वल टू 1 है, ठीक है ना। ये तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा, तो इससे हमें मतलब ही नहीं है, बस ये ग्रेटर देन होना चाहिए। तो ये जो वैल्यू आएगी इनइक्वालिटी बच्चे, इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, डोमेन होगा। ये जो वैल्यू आएगी इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, डोमेन होगा, क्योंकि इससे कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया कि नहीं? इससे में कोई लेना देना नहीं। तो डोमेन के अंदर वो x की वैल्यू डिफाइन है, जो सेट ऑफ द सॉल्यूशन मिलेगा इसका वो उसके अंदर डिफाइन है, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा ये टॉपिक, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत स्लोली स्मूथली समझाऊंगा, नहीं आएगा आई डोंट माइंड। थोड़ा सा ट्राई करिए, अप्रोच करिए, जिससे कि आप थोड़ा सम एक्सटेंड आंसर की तरफ जाइए, कॉन्सेप्ट की तरफ जाइए, ठीक है ना। चाहे आएगा चाहे नहीं आएगा बच्चे, यही दो चीज होता है, ठीक है ना। और एक और बात मैं आपको आज बहुत अच्छी बात बताता हूं, for the right preparation what we have to do, that what we need to have, कि you have to able to solve the tough question and the tougher concept you can able to understand well। समझ में आया कि नहीं? इजी क्वेश्चंस करने से कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होता है, समझ में आया कि नहीं? डोमेन जस्ट डोमेन जैस थोड़ा सा रॉन्ग लिखा आपने, थोड़ा सा डोमेन आपकी वैल्यू रॉन्ग आई है बच्चे, डोमेन थोड़ा सा रॉन्ग आया है, लिटिल बिट रॉन्ग आया है, ठीक है ना। तन्मय प्रेजेंट है, चैतन
चैतन्य भी प्रेजेंट है ना? चैतन्य ट्राई करो बच्चे। नहीं, मारिया बच्चे रॉन्ग है। सॉल्व करिए। उदय बच्चे आप भी सॉल्व करते रहिए, समझते रहिए, नहीं आ रहा है तो बार बार पूछते रहिए, ठीक है ना? नंबर आप लोग सभी मेरा सेव रखे हैं और मैं भी आपका सेव रखा हूँ। कभी भी कोई दिक्कत हो बिंदास आप मुझे कॉल करिए, ठीक है ना? अगर कॉल उठा लिया तो मैं फ्री रहूंगा तो आपसे बात करूंगा, नहीं कॉल बैक करूंगा आपको दोबारा, ठीक है ना? नहीं चैतन्य रॉन्ग है। चलो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट में यहाँ पे गड़बड़ी हो सकती है। देखो समझो, मैं बताता हूँ, डोंट वरी। आपको कुछ याद है? देखो पहले एक काम करते हैं, ये x माइनस 2 है ना, और ये 6 माइनस एक्स है, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे x माइनस 2 और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये x माइनस 6 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस हटाने के लिए इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। माइनस हटाने के लिए इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अब कहोगे सर ये कौन सा टेंशन आ गया नया? इसका बताता हूँ बच्चे, बड़ा अच्छा से कॉन्सेप्ट। देखो बच्चे, मैंने बताया भी है, मुझे जहां तक याद है, माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, तो मैं कहता हूं यहाँ पे माइनस साइन है तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई। अब पूछो कैसे, ये चीज कैसे आ गया? क्योंकि कह रहा है कि माइनस एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन 0। भाई एक बात बताओ, माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 और ये माइनस एक्स, तो इसका मतलब एक्स नेगेटिव हुआ तभी तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होगा। मतलब भाई यहाँ पे एक्स की वैल्यू -2 पॉसिबल है, क्योंकि -2 और -2 ग्रेटर देन 0। लेकिन मैं कहा कि यहाँ पे एक्स की 2 वैल्यू पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि -2 ग्रेटर देन, क्योंकि इस केस में -2 ग्रेटर देन 0, ये तो बहुत गलत बात। इसलिए ये ऐसा होता है, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि ग्रेटर देन माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, तो माइनस हटाएंगे तो इनइक्वालिटी चेंज होगा। एंड द सेम थिंग अविनाश सर डिड इट, वही है। यहाँ पे मैंने वही सेम चीज किया है, माइनस ऑफ दिस है तो इनइक्वालिटी चेंज कर दिया। ये एक अलग से कॉन्सेप्ट है, ये आप समझ में आया कि नहीं? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं भाई? गिविंग दिस एग्जांपल समझ में आया, यस या नो? इसके लिए रिप्लाई करिए आप लोग, इसके लिए रिप्लाई करिए आप अलग से। चैतन फिर से समझिए, ये देखो इसीलिए मैं मिक्स नहीं कर रहा हूं, यही से ये कॉन्सेप्ट एक बार फिर समझाता हूं। चैतन देखो, आपका आई थिंक नो ऑप्शन आया ना, और जल्दी से रिप्लाई करिए। देखो मेरी बात सुनो बच्चे, ये तो कॉन्सेप्ट है इसीलिए इसको बॉक्स में डाल दिया, ये कॉन्सेप्ट है इसीलिए बॉक्स में। और ये जो कॉन्सेप्ट बताता हूं ना, ये मत सोचिएगा कि मैथ्स में ही जरूरत पड़ती है, मतलब मैं बता नहीं सकता हूं बच्चे, आपको पता चलेगा ये कॉन्सेप्ट हर जगह यूज होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले स्टूडेंट के लिए, ठीक है ना? फिर से सुनो, मैंने कहा कि माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 है तो एक्स लेस देन 0 हो जाएगा, माइनस हटाने के बाद इनइक्वालिटी चेंज होती है। और इसका एग्जांपल लिया, इस वाले में इसका नाम अगर डाल दो, पहला इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 में एक्स की जगह डालो 1, इक्वेशन 1 में एक्स की जगह 1 पुट करो तो -1 ग्रेटर देन 0। क्या पॉसिबल है मैथमेटिकली? नेवर, नेवर। और x इक्वल टू, फिर इक्वेशन 1 में -3 डालो, इक्वेशन इसमें इक्वेशन 1 में -3 डालो तो माइनस ऑफ -3 ग्रेटर देन 0, मतलब माइनस माइनस प्लस, ये प्रोडक्ट हो जाएगा ना, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन चेंज हो जाएगा ना, प्लस। इसका मतलब ये पॉसिबल है, तो मतलब ये -x ग्रेटर देन 0 में x की वैल्यू नेगेटिव ही पॉसिबल है, पॉजिटिव पॉसिबल नहीं है, इवन 0 भी पॉसिबल नहीं है। समझ में आया कि नहीं? इसीलिए x लेस देन 0। अब समझ में आया? जिसने नो बोला था, चेतन बच्चे समझ में आया? आप समझ में आया? प्रणव बच्चे, बाय टेकिंग दिस एग्जांपल समझ में आया बच्चे? हैंग ऑन, ठीक है ना? ये है कॉन्सेप्ट, ये है कॉन्सेप्ट, ठीक है ना? -x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तभी -x ग्रेटर देन 0 होगा। समझ में आया कि नहीं? है ना? चलो अब देखो एक और चीज है, ये जो अच्छे कॉन्सेप्ट होते हैं ना, इन क्वेश्चनों, जैसे एक कॉन्सेप्ट को ना एक बार दोबारा आप घर पे भी जब रिवीजन करते समय वीडियो देख लिया करो। वो चीजें, मेरी ये पूरी जो वीडियो है पूरा रिकॉर्ड रहता है, आपको भी पता है, तो वो फिर से आपके दिमाग में हिट करेगा ये बातें, ठीक है ना? ये मैं इरेज कर देता हूँ और एग्जाम्पल लेके उसको जस्टिफाई कर लिया करो। अब देखो बच्चे, एक क्वेश्चन में मैं जहां जहां बेसिक्स यूज हो रहा है सब बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये मेरी, मैं कहता हूँ कि ये मेरी खासियत,
हाँ, क्योंकि जब तक मेरे बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक उनको कैसे समझ में आएगा मैथमेटिक्स, ठीक है ना। ये चीज मेरी खासियत है बच्चे की, क्योंकि मैं जब देखो अब क्वेश्चन को होल्ड करके कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ठीक है ना। चलो अब मुझे आगे बढ़ने का परमिशन है आप लोगों की तरफ से, है ना परमिशन। चलो अब पुराना कॉन्सेप्ट, ये लेस देन जीरो, अब इसको 1/1 इक्वल टू 0 कर देंगे, ये अब मैं पढ़ा रखा हूं। x इक्वल टू 2 और यहाँ x इक्वल टू 6। अब ये प्लॉट कर दीजिए 6 वेवी कर्व मेथड याद है, पढ़ा था कि नहीं आप लोगों ने, माइनस सॉरी प्लस माइनस 10 लेस देन जीरो है तो ये वाले रीजन को भूल जाएंगे, नेगेटिव रीजंस को। तो आंसर क्या होगा 2 to 6 ओपन इंटरवल, क्योंकि लेस देन जीरो है। तो जो डोमेन है, डोमेन ऑफ इनइक्वालिटी, अभी मत कंफ्यूज होइएगा, वो क्या हो जाएगा 2 to 6। देखो आपको याद है जैस मैंने आपसे कहा था कि आप आंसर के पास में हो, क्योंकि आपने यहाँ पे प्लस लिखा था, माइनस लिखा था, याद है जैस आपको 2 to 6। अब आइए डोमेन, अभी यहाँ पे बहुत बड़ा टफ क्वेश्चन नहीं था, ये कॉन्सेप्ट बताने में मुझे 2-4-5 मिनट लग गया। अब कॉन्सेप्ट बराबर टकाटक सबको समझ में आ गया कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे जो कॉन्सेप्ट कहता है वो क्या कहता है कि अब ये 6 ग्रेटर देन 0 है तो ये डायरेक्ट हो जाएगा x माइनस 2 ग्रेटर देन 6 की पावर 0, ठीक है ना। तो x माइनस 2 ग्रेटर देन 1, तो यहां से कितना आंसर आ जाएगा, वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर जाके 2x और इधर जाके 8, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, x की वैल्यू 4 से ज्यादा होगी, देख लो यहाँ पे 4 की जगह 5 रख दो, तो 5 माइनस 3 और ये जो भी पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है बराबर सही है, ठीक है ना। नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 4 रखते, 4 यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि फिर वहां पे नेगेटिव आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। देखो 4 रख लो अपन, 4 माइनस 2 2, और ये क्या क्या हो गया 2, तो 2/2 हो जाएगा 1, 0 हो जाएगा ठीक है ना। अब किसका किसका इंटरसेक्शन लेंगे, इक्वेशन 1 का और इक्वेशन 2। अब इंटरसेक्शन ले लेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का इंटरसेक्शन ले लेंगे, देखो कैसे। ये क्या कह रहा है, 2 से 6 के बीच में है, 2 to 6 के बीच में ओपन इंटरवल है, 2 to 6 के बीच में ऐसा दोनों ओपन सर्कल लगा रखा हूं, और ये कह रहा है 4 से ज्यादा है, 4 से ज्यादा है ये कह रहा है। तो दोनों ये रीजन जो है जिसमें दोनों लाइन है, जहां दोनों लाइन इंटरसेक्शन, मतलब जहां दोनों पे कॉमन होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो सिर्फ यहां से ये रीजन है, देख रहे हैं ये रीजन और यहाँ रीजन, क्योंकि इसके बाद भी सिंगल लाइन हो जा रही है, इधर के बाद भी सिंगल लाइन हो जा रही है। इंटरसेक्शन वाली बात समझिएगा, ये चीज, ये इंटरसेक्शन वाली बात समझिएगा, समझ में आया कि नहीं। मैथ्स में थोड़ी सी दिक्कत यही होती है कि कभी किधर का भी कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है, ये चीज मैं डिटेल में अगले आगे चैप्टर्स में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी यही यूज हो जा रहा है। अब ये आंसर क्या हो जाएगा 4 to 6, तो रिजल्ट जो आएगा, फाइनल रिजल्ट वो आ जाएगा, क्या हो जाएगा फाइनल सोल्यूशन 4 to 6। तो आंसर है, सॉरी 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 एक गलती, 4 to 6 नहीं, नहीं 4 to 6, यहाँ पे देखो ना, हाँ सही 4 to 6, 4 इंक्लूड नहीं होगा ना, 4 इंक्लूड नहीं होगा तो चलेगा, 4 इंक्लूड नहीं हो रहा है ना यहाँ पे, तो कॉन्सेप्ट मैनेजेबल है। बात समझ में आई कि नहीं, देख डालिए ये सबको, ये वाली चीज देख डालिए, आपको समझ में आई कि नहीं। भाई देखो ना, ये पहला डोमेन ये आ गया,
डोमेन 2 से 6 के बीच में है और यहाँ पे x की वैल्यू 4 से ज्यादा है, तो 4 से ज्यादा और 6 के बीच में यही तो वैल्यू होंगी, तो फाइनल सोल्यूशन ये होगा। 4 होगा नहीं, 4 के बाद कुछ भी वैल्यू पॉसिबल हो जाएगी। 5 हो जा रहा है, समझ लीजिए, टेक योर टाइम, ठीक है ना, थोड़ा सा समय ले लीजिए इसको। चार से ज्यादा, 6 से कम। किसी को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? किसी बच्चे को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? डोमेन से पहले ये चीज पूछ रहे हो यहाँ पे वैभव, आप ये पूछ रहे हो? ये बच्ची ये मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा रखा है, लॉगरिथम इनइक्वालिटी। अब एक काम करना बच्चे, आज आप वीडियो जाके वहां पे देख लेना, कभी भी डाउट होगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। वहां पे जाके एक बार वीडियो देख लेना, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। वहां से बेसिक मैथमेटिक्स में ये चीज सिखा रखा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? सॉल्व फॉर एक्स। अभी तक तो वो था बेस जो था हर केस में, अभी दोनों केस में हमने देखा जो बेस हमारा आया था वो ग्रेटर देन 1 था, ग्रेटर देन 1 था। अब ये जो केस है इसमें बेस जो होगा वो लेस देन 1 आ गया, देख रहे हैं, 0 to 1, ये जो हमने केस पढ़ा था, देखो ये बेस ग्रेटर देन 0 तो ऐसा था, अभी बेस हाफ आ गया तो इसका इनइक्वालिटी उल्टा हो जाएगा, बाकी सेम कॉन्सेप्ट होगा। वही क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, तो देखिए इसको ट्राई करिए खुद से, इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए, आप समझ में आएगी नहीं, इसको ट्राई करिए, फिर मैं समझाता हूँ उसको। ट्राई कर रहे हैं आप लोग इस क्वेश्चन को, थर्ड नंबर को ट्राई कर रहे हैं आप लोग? चलिए ट्राई करिए, और इसके बाद मीटिंग कनेक्ट कर लीजिएगा, मैं वहां एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ट्राई करिए, डोमेन निकालिए और उसके बाद आगे सॉल्व करिए।